अभी कुछ समय पहले ही इंडिया गठबंधन में विरोधों के स्वर गूंजने लगे थे। चारों ओर चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दी जाए। अखिलेश यादव हो या शरद पवार या फिर अरविंद केजरीवाल, सभी एक सुर में बदलाव की मांग कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे में बंगाल में जो कुछ हो रहा है उससे तो ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर जब सीएम ममता बनर्जी से अपना ही घर नहीं संभल रहा तो वो भला विपक्षी गठबंधन को कैसे एकजुट रख पाएंगी। बंगाल में उनकी ही पार्टी टीएमसी में भारी उथल पुथल मची हुई है। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी के ही भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में जारी कोल्ड वॉर से टीएमसी धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये अंदरूनी बैर आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस में भी इसका असर साफ साफ नजर आने लगा है। यहाँ तक कि अब पार्टी टीएमसी नंबर 1 और टीएमसी नंबर 2 होकर रह गई है। ऐसे में कई उदाहरण है कि जब पार्टी में दो गुट बनते हैं तो पार्टी को अर्श से फर्श तक आने में देरी नहीं लगती। इसका हालिया उदाहरण महाराष्ट्र चुनाव से देखा जा सकता है। एनसीपी के अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए और फिर उन्होंने एनसीपी के नाम पर चुनाव लड़कर सभी को अपने पाले में कर लिया। अब ऐसा ही कुछ बंगाल से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बंगाल में बुआ भतीजी की जंग में टीएमसी बट के रह गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टीएमसी को बटने में देर नहीं लगेगी। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद की शुरुआत कहां से हुई? क्यों हुआ अभिषेक ममता बनर्जी में विवाद? इस विवाद के बीज न्यू ईयर से ठीक एक दिन पहले बोए गए। न्यू ईयर ईव पर कोलकाता के एक स्थानीय टीएमसी पार्षद ने सिंगर लगनजीता चक्रवर्ती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। इसी कड़ी में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कलाकारों के बहिष्कार पर नाराज हो गए। दरअसल पार्टी के कुछ नेताओं ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में टीएमसी सरकार के रवैये की आलोचना करने वाले कलाकारों के बहिष्कार किया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी इस बहिष्कार के पक्ष में नहीं है। कोलकाता में एक स्थानीय टीएमसी पार्षद के जरिए गायिका लगनजीता चक्रवर्ती के नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। लगनजीता के अलावा गायिका देवोलीना दत्ता, जो आरजीकर विरोध प्रदर्शन के दौरान भी मुखर थी, उन्होंने भी दावा किया है कि हाल ही में उनके कम से कम 4 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये विवाद टीएमसी के अंदर जारी मतभेदों और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच बढ़ती दूरी का सबसे प्रमुख कारण बन गया है। पार्टी में जारी मतभेदों के बीच टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि विरोध प्रदर्शन और विरोध के नाम पर प्लानिंग के साथ की गई अशिष्टता में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा इस मामले का निर्णय करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में जो कुछ भी पार्टी की शीर्ष नेता चेयरपर्सन ममता बनर्जी कहेंगी, जो इस मुद्दे पर सबसे अधिक हमले और साजिशों का सामना कर चुकी हैं, वो अंतिम शब्द होगा। कुणाल घोष के इस बयान ने मानो टीएमसी के भीतर आग लगाने का काम किया हो। जो बात अभी कुणाल घोष ने कही, ठीक 1 महीने पहले ममता बनर्जी ने भी कही थी। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका को लेकर ममता ने उस समय ये कहा था कि वो पार्टी के मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाली है। बस इसके बाद से ही टीएमसी मानो 2 गुटों में बट रही है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर जुबानी हमले करने से पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी पर व्यंग करने में देर नहीं लगा रहे हैं। खैर, अब दोनों नेताओं के बीच अब ये महासंग्राम कब तक चलता है ये तो कहना मुश्किल है, पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि अगर ये कोल्ड वॉर जल्द थमी नहीं तो टीएमसी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।